नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम मृच्छकटिकम में इसमें जितने भी पात्र दिए गए हैं, पुरुष पात्र एवं स्त्री पात्र, सभी पात्रों का परिचय जानेंगे। इसमें जितने भी पात्र हैं सबका हम परिचय जानेंगे और इसके अतिरिक्त हम सभी अंक जितने भी दिए गए हैं, कितने अंक हैं इसमें और सभी अंकों के अपरिणाम क्या है, किस अंक को किस नाम से जाना जाता है वो भी जानेंगे और किस अंक में कितना श्लोक हैं उन चीज़ों को भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो बिना विलंब की इस वीडियो को हम प्रारंभ करेंगे। परंतु इससे पूर्व के एपिसोड का जो भी आप लोग वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वो एपिसोड आप लोग जा कर के देख सकते हैं। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने मृच्छकटिकम से संबंधित मैंने जितने भी प्रश्न बनते हैं वैकल्पिक प्रश्न मैंने करवाया है, तो वो वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं। आज हम पात्र परिचय को जानेंगे और सभी अंकों के नाम जानेंगे, किस अंक में कितना श्लोक है वो उन चीज़ों को भी हम जानेंगे। तो चलिए देख सकते हैं कि सर्वप्रथम दिया गया है पात्र परिचय, है ना। तो सबसे पहले हम पुरुष पात्र को देखेंगे, इसके अतिरिक्त बाद में हम स्त्री पात्र को भी देखेंगे, कौन कौन सा इसमें स्त्री पात्र है। तो कोई भी देख सकते हैं कि कोई भी नाटक प्रारंभ होता है तो उसमें सबसे पहले देखते होंगे कि सूत्रधार और नटी का वहाँ पे बात आता है ना। तो सूत्रधार ये जो है प्रधान नट होता है, ठीक है। सूत्रधार कौन होता है? ये प्रधान नट है इसमें। और चारुदत्त जो है इसके नायक हैं। इस जो प्रकरण ग्रंथ है मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है, तो इस प्रकरण ग्रंथ के जो ये चारुदत्त हैं यही तो नायक हैं, ठीक है। और ये कौन है चारुदत्त? ये चारुदत्त तो बहुत सारे हुए हैं। तो ये दरिद्र द्विज सार्थवाह ये चारुदत्त हैं। ये दरिद्र चारुदत्त की बात होता है कि ये बहुत ज़्यादा संपन्न सुखी थे, परंतु इन्होंने इतना दान किया गरीबों के बीच कि ये बहुत ही दरिद्र हो गए हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैत्रेय इसमें है। तो मैत्रेय कौन है? ये विदूषक है। प्रत्येक आप नाटक पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा ही कि विदूषक होता है, राजा का एक परम मित्र होता है। तो ये चारुदत्त का मित्र है मैत्रेय, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और शकार, शकार जो है ये राजा पालक का जो है श्यालक यानी राजा पालक का साला है और इसको ये प्रतिनायक है इस प्रकरण ग्रंथ के। और विट, विट और चेट आया है। तो ये जो है विट जो है ये सकार का सहचर है और चेट जो है ये सकार का दास है। इनको भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से अगर पात्र परिचय आप ध्यान में रखते हैं तो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से बाद में समझ में आएगी। पूरी इसमें कहानी क्या है नहीं है सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। इसके अतिरिक्त जो है इसमें एक वर्धमानक है, वो वर्धमानक जो है ये चारुदत्त का दास है। और इसके अतिरिक्त जो है एक संवाहक है। संवाहक का बहुत इसमें प्रसिद्ध उल्लेख है, बहुत ज़्यादा उल्लेख है। तो संवाहक जो है ये चारुदत्त का भूतपूर्व जो है ये भृत्य है, यानी पहले एक सेवक हुआ करता था ये चारुदत्त का। पहले के समय में ये कुछ समय पहले ये चारुदत्त का ये सेवक था, नौकर था। और जुए में ये जो है सर्वस्व खो करके निर्वेद से पश्चात ये भिक्षु बन गए हैं ना। तो ये जुए में जब बहुत सारा धन संपत्ति को जब हार गए हैं तो ये बाद में जाकर के यही बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं। तो संवाहक ही बौद्ध भिक्षु है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। संवाहक नाम आए या बौद्ध भिक्षु आए तो आपको एक ही समझना है, ठीक है। तो ये चारुदत्त का पहले ये सेवक हुआ करता था एक समय में। और आगे जो है इसमें दिया गया है, इसके बाद है माथुर। माथुर कौन है? तो माथुर जो है ये माथुर को ही सभी इसमें बोला गया, ठीक है। तो सभी का है कहीं पे तो आपको समझना है कि माथुर। इसके बाद द्युतकर और दरदुरक ये क्या है? ये जुआड़ी है, ठीक है। इनको आप ध्यान में रखेंगे। द्युतकर और दरदुरक ये जुआड़ी हैं। इसके बाद कर्णपूरक, कर्णपूरक कौन है? तो ये वसंत सेना का भृत्य है यानी नौकर है ना, वसंत सेना का सेवक है कर्णपूरक। इसके अतिरिक्त जो है सर्विलक, सर्विलक है। सर्विलक यही जो है ये मदनिका का प्रेमी है, ब्राह्मण है ये सर्विलक। और ये चोर भी है क्योंकि ये जो है चारुदत्त के यहाँ यही सेंध लगा करके चोरी करने के लिए जाता है, ठीक है। तो ये मदनिका का प्रेमी है और मदनिका जो है ये वसंत सेना के यहाँ दासी बन करके रहती है। चेट इसमें एक है। तो ये चेट जो है वसंत सेना का दास है। एक चेट का उल्लेख हुआ था, वो सकार का दास था, ठीक है। अभी ऊपर में आप देखे होंगे ये एक चेट है, ये सकार का दास था और एक चेट है ये वसंत सेना का दास, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है बंधुल, बंधुल जो है ये वैश्या पुत्र है बंधुल। इसके बाद है कुंभिलक चेट, कुंभिलक चेट है ये वसंत सेना का ये भी दास है। इसके बाद विट है, ये वसंत सेना का परिचारक है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे रोहसेन दिया गया। रोहसेन जो है ये चारुदत्त का पुत्र है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि जो चारुदत्त है इसके नायक हैं, इनके पुत्र जो है वो रोहसेन है, ठीक है।
इसके अतिरिक्त जो है अस्थावरक, ये चेट, अस्थावरक चेट ये सकार का दास है। और फिर आर्यक, ये आर्यक जो है ये गोपाल बालक है और राजा पालक का कैदी है। राजा पालक इसको कैद कर लेता है ना। अपहरण इसका हो जाता है। इस षष्ठ अंक में आप जब पढ़ेंगे तो इसके बाद पश्चात राजा, बाद में ये फिर राजा जाके के बनता है, ठीक है। इसके बाद वीरक है। वीरक जो है ये राजा पालक का सेनापति है वीरक, और एक चंदनक है ये राजा पालक का बलपति है। यानी दोनों राजा पालक के नगर रक्षक हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। वीरक और चंदनक ये दोनों ही राजा पालक के नगर रक्षक हैं, और वीरक को ये जो है सेनापति है वीरक, और चंदनक जो है ये बलपति है। इसके अतिरिक्त जो है भिक्षु, भिक्षु ये बौद्ध सन्यासी पूर्व आश्रम का ये संवाहक है। इसके बाद शोधनक, शोधनक जो है ये न्यायालय में काम करने वाला एक नौकर है शोधनक। इसके बाद है अधिकरणिक, अधिकरणिक जो है ये न्यायाधीश है, ठीक है। और श्रेष्ठी, श्रेष्ठी जो है नगर का प्रतिष्ठित पुरुष है, और न्याय करने में अधिकरणिक का ये सहायक है, ठीक है। श्रेष्ठी कौन है? नगर का प्रतिष्ठित पुरुष है, और न्याय करने में अधिकरणिक का ये सहायक है। कायस्थ है, कायस्थ कौन है? तो ये न्यायालय का लेखक है, जिसको पेशकार बोलते हैं, ठीक है। तो न्यायालय का ये लेखक है, पेशकार। आगे जो है चांडाल इसमें एक दिया गया है। तो चांडाल जो है ये, चांडाल फांसी देने वाला जल्लाद है। यही जो है चारुदत्त को फांसी देने के लिए ले जा रहा था, ठीक है। तो चांडाल ये फांसी देने वाला जल्लाद है, ठीक है। तो जब चारुदत्त पे मिथ्या आरोप लगा था कि ये वसंत सेना को गला दबा के मार दिया, तो मिथ्या आरोप जो लगा था तो उसी के कारण जो है चांडाल इसको फांसी देने के लिए ले जा रहा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अभी हमने देखा कि ये पुरुष पात्र, अब हम स्त्री पात्र को देखते हैं, ठीक है। अब स्त्री पात्र को देखते हैं कि इसमें जो है इस प्रकरण ग्रंथ में कौन कौन सा स्त्री पात्र आया है नाटक के रूप में अभिनय करने के लिए। एक नटी है, नटी ये सूत्रधार की पत्नी होती है, ठीक है। सूत्रधार जो है प्रधान नट है, और ये नटी जो है सूत्रधार की ये पत्नी है। और वसंत सेना, वसंत सेना ये नायिका है, ये गणिका नायिका है, ठीक है। वसंत सेना नायिका है, ये गणिका नायिका है। और इसमें रदनिका है, ये चारुदत्त की दासी है, ठीक है। रदनिका जो है ये चारुदत्त की दासी है। और एक चेटी है, ये वसंत सेना की ये दासी है। और मदनिका जो है ये दूसरी दासी, मतलब कि ये रदनिका, आप ध्यान में रखेंगे कि रदनिका जो है ये जो है चारुदत्त की दासी है, और मदनिका जो है ये वसंत सेना की दासी है। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो रदनिका मदनिका में आप जो है अंतर इस प्रकार कर सकते हैं कि रदनिका जो है ये चारुदत्त की दासी है, और मदनिका जो है ये वसंत सेना की दासी है। और आगे जो दिया गया है सर्विलक की प्रेयसी है, मतलब प्रेमिका है किसकी? सर्विलक की। सर्विलक की ये प्रेमिका है मदनिका, जो कि वसंत सेना के यहाँ रहती है। आगे जो है धूता, ये चारुदत्त की भार्या है, यानी चारुदत्त की पत्नी है। तो चारुदत्त की पहले से ही ये पत्नी भार्या रह रही थी धूता, और बाद में जाके वसंत सेना से प्रेम हो जाता है चारुदत्त को, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो दिया गया है चेटी, एक चेटी है, ये वसंत सेना की दासी है, ठीक है। चेटी एक वसंत सेना की दासी के रूप में है। और आगे दिया गया है इसमें ये है छत्रधारिणी, है ना। छत्रधारिणी ये वसंत सेना की ये भी एक दासी के रूप में है, और चेटी जो है ये चारुदत्त की दासी भी है। और हर एक राजा के यहाँ, रानी के यहाँ जो भी होता है एक चेटी जरूर होता है, चेट होता है, ठीक है। अलग अलग बहुत तरह के सबके यहाँ दास होता है, ठीक है। और वृद्धा, तो वसंत सेना की माता है वृद्धा, तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए ये चेटी वगैरह तो होता ही है कि मुख्य रूप में दास दासी चेट होबे करते हैं, कोई भी नाटक देखेंगे या प्रकरण ग्रंथ जो भी देखें। लेकिन हमें मुख्य रूप से नायक नायिका को ध्यान में रखना है कि ये जो मृच्छकटिकम है इसके नायक के रूप में हमें ध्यान में रखना है हमेशा कि चारुदत्त है, और चारुदत्त की जो अपनी पत्नी है वो अपनी पत्नी धूता है, इसकी अपनी पत्नी है धूता। और इसकी जो प्रेमिका के रूप में बाद में जो प्रेम होता है वो वसंत सेना से होता है। तो नायिका हम जानेंगे नायिका के रूप में, तो वो गणिका नायिका है वो वसंत सेना। तो नायिका हम वसंत सेना जानेंगे, और नायक के रूप में हम चारुदत्त को जानेंगे। और चारुदत्त का बेटे का नाम रोशन है, जो कि धूता पत्नी है, और पति के रूप में जब ये चारुदत्त हैं तो उनके एक पुत्र होते हैं, वो है रोशन, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको आप ध्यान में रखेंगे। और मदनिका का विशेष उल्लेख फिर यहाँ पे मिलता है कि मदनिका जो है ये सर्विलक की
प्रेमिका है, ठीक है, प्रेयसी है ना सर्विलक की। तो सर्विलक इसी मदनिका को छुड़ाने के लिए, है ना, मदनिका को उस यानी कि वसंत सेना के यहाँ से छुड़ाने के लिए ये चोरी करते हैं चारुदत्त के यहाँ सर्विलक, ठीक है। तो और बाकी चीज़ें जो हैं आप जो है प्रकरण, ये ग्रंथ जो है इस नाटक को पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे किसको किसको याद रखना है, विशेष रूप से ध्यान में रखना है, तो एक मैत्रेय है उसको ध्यान में रखना है, चारुदत्त को ध्यान में रखना है, और धूता इसकी जो पत्नी है उसको रखेंगे। वो बहुत ज़्यादा समय के लिए तो इस नाटक में नहीं है, परंतु वसंत सेना बहुत ज़्यादा समय के लिए आती है, ठीक है। तो वसंत सेना को तो आप रखेंगे ही ध्यान में, नायक नायिका को, और मैत्रेय को ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी जो मुख्य है इसमें पात्र उसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अब हम इस प्रकार हम स्त्री पात्र को भी देख लिए और पुरुष पात्र को भी हमने देख लिया। और अब हम चलिए जानते हैं इस नाटक में कितने अंक हैं, कौन कौन से अंक हैं, और सभी अंकों के अपर नाम क्या है, कितने श्लोक हैं टोटल, सारी चीज़ों को हम इसमें जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये मृच्छकटिकम का यहाँ पे इधर इस तरफ अंक दिया गया है, और बीच में आप देख सकते हैं ये दिया गया श्लोक की संख्या है, और इधर अंकों का अपर नाम दिया गया कि किस अंक को हम किस नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम यहाँ दिया गया है प्रथम अंक है ना। तो प्रथम अंक में अगर कुल श्लोकों की हम संख्या बात करें तो 58 श्लोक है, ठीक है, प्रथम अंक में। इसके अतिरिक्त इसका जो प्रथम अंक का जो अपर नाम है वो है अलंकारन्यासः, ठीक है। परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि प्रथम मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का अपर नाम क्या है, तो अलंकारन्यास है, ठीक है। द्वितीय अंक जो है, द्वितीय अंक में कुल 20 श्लोक है। 20 श्लोक में जो द्वितीय अंक का अपर नाम है वो है द्वितकर संवाहक। द्वितीय अंक को द्वितकर संवाहक इस नाम से जानते हैं, द्वितकर संवाहक इति नाम अभिधेय, ठीक है। इसके बाद तृतीय अंक है, तृतीय अंक में कुल 30 श्लोक हैं, और इसको जो है तृतीय अंक को जो है हम संधिच्छेद है ना, संधिच्छेद इस नाम से हम जानते हैं। आगे जो है इसमें चतुर्थ अंक दिया गया है, चतुर्थ अंक को हम जो है मदनिका सर्विलकः इस नाम से जानते हैं, और चतुर्थ अंक में कुल 33 श्लोक है। पंचम अंक जो है ये, इसमें कुल 52 श्लोक हैं, इनको ध्यान में रखना है कि पंचम अंक में 52 श्लोक है, और दुर्दिन अंक इसको बोला जाता है पंचम अंक को। षष्ठ अंक जो है इसमें कुल 27 श्लोक हैं। षष्ठ अंक में कितना श्लोक है, तो 27 श्लोक है, और 27 श्लोक होने के साथ साथ इसको हम इसी अंक को यानी षष्ठ अंक को प्रवहण विपर्यय इसको बोलते हैं। यानी कि प्रवहण विपर्यय का अर्थ होता है कि मतलब इसमें जो इसी अंक में क्या होता है, षष्ठ अंक में रथ का जो है बदलाव हो जाता है। वसंत सेना को सकार का जो रथ से वहाँ परिवर्तन हो जाता है, तो वो सकार की गाड़ी में बैठ जाती है। अगला जो सप्तम अंक है इसमें कुल 9 श्लोक हैं, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि सबसे कम श्लोकों की संख्या जो मृच्छकटिकम में किस अंक में है, तो सप्तम अंक में, और ये आर्य का अपहरण इस नाम से जाना जाता है। सप्तम अंक को इसी नाम से हम जानते हैं। अगला जो इसमें दिया गया अष्टम अंक, अष्टम अंक में कुल 47 श्लोक है, और ये वसंत सेना मोटन के नाम से जाना जाता है। यानी कि वसंत सेना मोटन के नाम से जाना जाता है कि वसंत सेना का जो है गला दबाते हैं कौन, तो सकार जो है वसंत सेना का गला दबा देते हैं और चारुदत्त पर मिथ्या आरोप लगा देते हैं। तो ये हो गया अष्टम अंक। इसके बाद जो है नवम अंक इसमें दिया गया है। नवम अंक है इसमें 43 श्लोक है कुल, और ये जो है व्यवहार अंक के नाम से जाना जाता है। व्यवहार इसका यानी कि अर्थ हुआ कि न्यायालय है ना, इसको जो है ले जाया जाता है वहाँ पे चारुदत्त को कोर्ट में फैसले के लिए, ठीक है, तो न्यायालय में। तो वही इस अंक का नाम है, नवम अंक का नाम है व्यवहार अंक। दसम अंक का जो नाम है वो संहार अंक है, यानी कि उपसंहार यहीं से हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और इसमें कुल 61 श्लोक है ना। सबसे ज़्यादा जो है दसम अंक में श्लोकों की संख्या है, और सबसे कम सप्तम अंक में, इनको आप ध्यान में रखेंगे। और आगे जो इसमें दिया गया है कुल श्लोकों की संख्या पूछा जाता है बहुत सारी परीक्षा में, तो कुल श्लोकों की संख्या जो है इसमें 380 श्लोक है मृच्छकटिकम में, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार मैंने बता दिया कि किस अंक में कितने श्लोक हैं। तो देख सकते हैं कि सभी को मैंने एक एक करके बताया कि प्रथम अंक का जो है, प्रथम अंक का परिणाम जो है अलंकारन्यास है, द्वितीय अंक का द्युतकर संवाहक है, तृतीय अंक का संधिच्छेद, और चतुर्थ अंक का मदनिका सर्वलक, और पंचम अंक दुर्दिन, षष्ठ अंक यानी कि प्रवहण विपर्यय,
इसके बाद सप्तम अंक आर्य का अपहरण, यानी राजा आर्य का जो है अपहरण होता है। और इसके बाद जो है अष्टम अंक का नाम है वसंत सेनामोटन। इसके बाद नवम अंक का जो है व्यवहार और दसम अंक का संहार। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे। श्लोकों की संख्या भी याद रख सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं याद हो तो प्रथम 1-2 अंक का याद रखेंगे, और इसके अतिरिक्त सबसे कम किसमें श्लोकों की संख्या, सर्वाधिक किसमें है, तो इस प्रकार याद रखेंगे। लगभग मुख्य रूप से याद रखें जहाँ तक हो सके, और सभी याद रखेंगे तो ये ज़्यादा फायदेमंद है कि कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना लेंगे, है ना। तो सारे कोशिश करेंगे कि आप याद रखेंगे कि बीच बीच में आप कभी कभी जो है अध्ययन करते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद रहेगी आसानी तरीके से। और आप जब मूल पुस्तक पढ़ेंगे सारी चीज़ों को एक एक करके, तो आप मूल पुस्तक को 1-2 बार आप पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें याद अपने आप हो जाएगा कि किसमें कितना श्लोक है, नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। और हाँ, इस जो प्रकरण ग्रंथ जो मृच्छकटिकम का है, इसमें जो मंगलाचरण दिया गया है तो उसको आप अच्छी तरीके से याद रखें। उसमें जो वैयाकरणिक दृष्टिकोण से जो है उसका कौन सा शब्द का क्या अर्थ होगा, किसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, जितने भी पद है उसमें सभी को तोड़ तोड़ करके आपको जानना होगा, क्योंकि बीच बीच से कहीं से भी प्रश्न उठा के पूछ दिया जा रहा है। कोई भी पद दे दिया जाएगा, उसमें समास पूछ दिया जाता है, ठीक है, किसी में अलंकार पूछ देगा, या फिर उस मंगलाचरण में छंद पूछा जाता है। तो उस क्रम से आपको ध्यान में सारी चीज़ों को तोड़ तोड़ करके प्रथम जो श्लोक होता है, मंगलाचरण जो होता है किसी भी नाटक, किसी भी काव्य का, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे, वहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनता है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ एक सूक्ष्म रूप में जो है इसका परिचय आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी प्रश्न बनते थे, वैकल्पिक प्रश्न, मैंने एक वीडियो में बनाया है, उसको आप देख लेंगे। और इसमें तो मैंने सभी अंकों का परिणाम, श्लोकों की संख्या और पात्र का परिचय इस वीडियो में मैंने करवा दिया। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ जाएंगे। और इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमः संस्कृता, धन्यवाद।